सर्कुलर मोशन इज हम इसे 2D मोशन भी कह सकते हैं, ये 2 डायमेंशन मोशन है। और या फिर इसे हम मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं, मोशन इन ए प्लेन। और पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन कर्व पाथ, तो ये आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिए थे वो गलत हो जाते हैं, जिसमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये सर्किल फिर से चालू करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस है। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट जो कि इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है, प्लस अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ये हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, पर वो कर्व पाथ के लिए है। और यहाँ पे एक कंडीशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट ना हो तो हमें इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। अगला हम यहाँ पे ये एक बेसिक मैथ्स का एक टूल है जो कि हमें याद रखना चाहिए। अगर ये एक सर्कल है और ये एक रेडियस आर है, और ये और अगर हमें ये जो लेंथ निकालना हो एल एल करके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है एल इक्वल्स टू आर थीटा, जहाँ पे थीटा रेडियंस में होना चाहिए। और एक है कि अगर ये हमें लेंथ निकालना हो और यहाँ पे ये थीटा है, अगर हमें ये एस लेंथ निकालना हो तो एस इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें हम सर्कुलर मोशन के सारे पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम थीटा करके बुलाएंगे। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट होगा डिग्री पर सॉरी और इसका यूनिट होगा डिग्री या फिर रेडियंस, और इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये जो भी एंगुलर वेक्टर्स के जो डायरेक्शन होंगे वो राइट हैंड थंब रूल से ही डायरेक्शन डायरेक्ट होंगे। और दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में दो कैटेगराइज है, लीनियर वेलोसिटी और एक है एंगुलर वेलोसिटी। इसका नोटेशन है v और इसका नोटेशन है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट, इसका यूनिट है रेडियंस पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा, मतलब बेसिकली टाइम के साथ एंगल कितना चेंज हो रहा है, जो वो एंगल है ये एंगल होता है। या फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थी, ये बेसिकली एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज होता है, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। दूसरा है लीनियर वेलोसिटी, ये हमारे नॉर्मल वेलोसिटी होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सर्कुलर मोशन में इस वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है। इसका फॉर्मूला है ds बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए है, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ये एवरेज, मतलब बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, जो कि है v एंड ओमेगा के बीच। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आया था हमारा L इक्वल्स टू आर थीटा, इसे हम अगर ऐसे लिखे S इक्वल्स टू आर थीटा, बेसिकली आर रेडियस है सर्कल का और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू S मतलब सरकमफेरेंस का एक पार्ट कितना ट्रैवल किया सर्कल में, अपॉन आर जो कि रेडियस ऑफ सर्कल। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और यहाँ से हमें ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी आती है v अपॉन आर। यहाँ पे भी एक डिस्क्लेमर है कि ये बस सर्कुलर ओनली वैलिड व्हेन सर्कुलर इन सर्कुलर मोशन व्हेन वेलोसिटी एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। जो ओमेगा का जो असली फॉर्मूला है वो है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस।
मतलब रेडियस की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही लेना होगा अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता है रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, मतलब कितने रिवॉल्यूशंस हुए एक सेकंड में। और टाइम पीरियड होता है एक सेकंड में कितने कितने रिवॉल्यूशंस हुए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू 1/t इक्वल्स टू 1/f। ये लिखा। जब हम डिस्प्लेसमेंट ये अगर सर्कल में जब हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है और अगर वो उसके ठीक ऑपोजिट साइड पे चला गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2r ना होकर यहाँ पे पाई होगा डिस्प्लेसमेंट। ये हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। या फिर ये पूरा घूमकर अगर अपनी जगह चला है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा, ना कि 0। तो इससे हमें आएगा ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख रहे हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, और जो कि होगा 2 पाई अपॉन t। बेसिकली ये यशराज, आप थोड़ा यहाँ मुझे से बता सकते, यशराज आप मुझे बता दें 2 पाई फॉर्मूला कैसे आया, ये नहीं समझ में आया मुझे थोड़ा। हाँ, एक सेकेंड सर। डिस्प्लेसमेंट है कितना चेंज हुआ, और यहाँ से फॉर्मूला आया वो ओमेगा का कि ये देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 पाई डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन चेंज इन टाइम, एक टाइम टी पीरियड में, और टी इक्वल्स टू 1/f होता है, और ये यहाँ पे चला जाता है तो f ऊपर चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1/f लिखे तो f ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई f आएगा या फिर 2 पाई अपॉन t आएगा। सही है। सर आगे। हम्म। अब एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास दो प्रकार के हो गए। एक तो होगा लीनियर और एक होगा एंगुलर। लीनियर में दो हो गए, एक तो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो उसे हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो रेडियस, उसका डायरेक्शन हमेशा रेडियस की तरफ होगा। उसका काम बस होगा कि वो जो हमारी लीनियर स्पीड है उसका बस ये मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन चेंज करना। और वो एक लीनियर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है, और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एंड द डिस्क्लेमर पार्ट इज दिस कि सर्कुलर मोशन इज इम्पॉसिबल विदाउट दिस एक्सेलरेशन अपॉन आर, जो कि हम लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी ओमेगा। सेकेंड हमारे पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो एक कंपोनेंट है लीनियर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल डायरेक्शन में। मतलब अगर ये एक सर्कुलर पाथ हो और ये पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हो, तो ये जो टेंजेंट होगा तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। पर जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा तब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। और वी कैन से दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो कि होगा स्पीड मतलब लीनियर स्पीड। उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ होगा और एक्ट्स ओनली व्हेन बॉडी इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इक्वल्स टू dy/dt, और जो कि होगा अल्फा आर। ये कैसे आया सर, ये डिराइव करूँ मैं? नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है। तो थर्ड मतलब एक्सेलरेशन का टाइप नहीं है, पर जो एटी है, ए सी यहाँ लगता है सेंटर की तरफ, पर इनका जो नेट होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा, हम उसे कहेंगे ए नेट, मतलब नेट एक्सेलरेशन। और वो होगा वेक्टोरियल सम ऑफ ए नेट इक्वल्स टू वेक्टोरियल सम ऑफ ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल। पर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो बन जाता है और ए नेट ए सेंट्रीपिटल के इक्वल बन जाता है मैग्नीट्यूड। अगला टाइप का एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हमें बताता है कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है विद टाइम। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ, पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो पैरेलल होगा ओमेगा से, अगर वो डी एक्सेलरेट कर रहा है मतलब रिटार्ड कर रहा है तो वो एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। डायग्राम डायग्राम बताइए। अगर ये एक सर्कुलर पाथ है और ये टेबल पे है ना, ये टेबल पे है, और अगर बॉडी ऐसी मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ गया,
एक पार्टिकल अगर उसने एक्सेलरेट किया, अगर अल्फा से एक्सेलरेट किया तो उसका जो होगा वो ऊपर निकलेगा, क्योंकि वो राइट हैंड थंब रूल से ऊपर आ रहा है उसका डायरेक्शन। पर अगर रिटार्ड कर रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है उसका डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे नीचे। सर समझे? यस, आगे बढ़ो। हाँ। और ये जो अल्फा है ये 0 हो सकता है पर एक ही केस में, जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। इसका यूनिट होगा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आता है इक्वल्स टू चेंज ऑफ ओमेगा विद टाइम, या फिर हम इसे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का भी डबल डिफरेंशिएशन। और हमें ये लास्ट में 3 फॉर्मूले याद रखने चाहिए। यस इक्वल्स टू अल्फा, सॉरी एस इक्वल्स, एक सेकंड सर, आर थीटा होगा, एस इक्वल्स टू आर थीटा, बी इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू अल्फा आर। ये जो 3 फॉर्मूले ये याद रखने चाहिए, सिमिलर दिखते हैं। और यहाँ पे फिर अगला टॉपिक है हमारा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स आता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम सर क्या डायग्राम ड्रॉ करके या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले? यस, डायग्राम 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 समझाओ बस, और कुछ नहीं। कोनिकल पेंडुलम जो कि एक सर्कुलर मोशन करेगा नीचे, ये अगर आर हुआ, ये ये एल हुआ, ये थीटा होगा, ये एल कॉस थीटा, और यहाँ पे एम जी लग रहा है, तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा। तो फिर यहाँ से आएगा सर वो भी लिखो क्या, मतलब कैसे आया ये फॉर्मूला? नहीं, जरूरत नहीं। यहाँ से अगर हम सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दे, क्योंकि अंदर लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आती है, और पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये हर एक केस में आगे वैलिड होगा एक्सेप्ट डेटवेल के फंडे में। डेटवेल के फंडे में उल्टा हो जाता है। और सेकंड हमारे पास है मोशन इन ए स्मूथ प्लेन। तो यहाँ पे होगा एक, सॉरी स्मूथ कोन होगा यहाँ पे, स्मूथ कोन। यहाँ पे एक पार्टिकल एक कोन में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और ये थीटा होगा। तो इस पार्टिकल का ये रेडियस आर, यहाँ पे लग रहा है एन, और ज्योमेट्री से ये थीटा आएगा, ये एम जी आएगा, ये मास एम है। अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो ये आएगा एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और एन साइन थीटा को इक्वल होगा एन साइन थीटा इक्वल होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। थर्ड फंड आता है हमारे पास जेट वेल। यहाँ पे जेट वेल में उल्टा होगा बस। अगर ये जेट वेल होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और ये अगर आर हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, इस केस में नीचे एम जी लगेगा, और अंदर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स को हम लिखेंगे म्यू एन, और ये जो एन की वैल्यू ये आप पुट कर देंगे, तो ये आएगा म्यू इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू। रोड सर, एक सेकंड, हमारा जब अगर ये एक रोड हो, ये सेंटर है रोड का, और ये अगर गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही हो, अगर यहाँ पे एक गाड़ी हो जो कि सर्कुलर अगर ट्रैक पे मूव कर रही हो ऐसे, तो होना चाहिए। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो उसे फ्रिक्शन देगा, इसलिए फर्स्ट केस में बस हम फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, जो कि हमने ऊपर कोनिकल पेंडुलम के वक्त भी डिराइव किया था। सॉरी, कोनिकल नहीं,
केस बैंकिंग ऑफ रोड, इसमें होगा ये बैंक किया हुआ रोड जहाँ पे फ्रिक्शन हम अभी करें, अगर फ्रिक्शन और अगर इस केस में अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब लगता? जब v विल बी ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा। मतलब जब आर जी टेन थीटा से v अगर गाड़ी का वेलोसिटी ज्यादा होता तो ये गाड़ी ऊपर की तरफ जाती और फ्रिक्शन नीचे लगता। अगर फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स जबकि ये वेलोसिटी लेस होगी आर जी टेन थीटा से। और एक केस होगा यहाँ पे, अगर गाड़ी रेस्ट पे होगी तो भी फ्रिक्शन नीचे लगेगा। और फ्रिक्शन विल बी जीरो। फ्रिक्शन जीरो होगा जब सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में एक फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, इसमें तीन केस पड़ेंगे। पहला केस होगा कंडीशन टू कंप्लीट, अगर कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर है। और यहाँ पे अगर ये एक पॉइंट वहां से यहाँ से ये अगर यू में जा रहा है, यहाँ पे वी है जो कि उसकी मिनिमम है, तो हमें क्या वेलोसिटी देना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा वो एक सर्कल को जस्ट कंप्लीट करे, यहाँ पे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाए। तो ये यू होगा इक्वल्स टू रूट 5 GR। इसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वी मिनिमम होगा, वी मिनिमम की वैल्यू होगी GR। हम ये भी कह सकते हैं कि एट इफ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रूट GR, देन इट विल कंप्लीट अ सर्कल। और यहाँ पे सेकंड केस आता है हमारे पास, एक लीविंग अ सर्कल। लीविंग ए सर्कल, इनिशियल वेलोसिटी जो कि ये यू है, इसको अगर हमने कम दे दी रूट 5 GR से, या फिर और ज़्यादा दे दिए रूट 2 GR से, तो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हमने इस रेंज के अंदर अगर वेलोसिटी दे दी तो ये जो इस पॉइंट से आगे निकल जाएगा, पर पूरा एक सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और यहाँ से ऐसे एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। और यहाँ पे जो v होगा वो v जीरो की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पर यहाँ पे टेंशन जीरो होगा। एक स्ट्रिंग का टेंशन जीरो होगा पर v जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसको यहाँ तक कुछ तो एक वेलोसिटी थी, उसको जीरो होने में टाइम लगेगा और ये एक पैराबोलिक पथ फॉलो करेगा। और यहाँ क्या पे अगर जीरो हो जाता तो क्या होता? ये v क्या, तो ये हम्म, डायरेक्ट यही से नीचे पड़ता, गिरता। पर अगर सही ये है। v यहाँ पे जीरो ही होता नहीं, यहाँ पे जीरो होगा वो वाला। हम्म, सही। हाँ। और हमारे पास यहाँ पे ये एक रेंज है, अगर इस रेंज में वैल्यू तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, इतना याद रखना है। और यहाँ पे थर्ड केस आता है कि एक ऑसिलेशन, ये जो पार्टिकल होगा ये एक ऑसिलेशन करेगा, मतलब एक पेंडुलम जैसा एक पाथ फॉलो करेगा। ये अगर एक सर्कल हो, अगर यहाँ पे पार्टिकल को अगर मैंने वेलोसिटी दे दी जो कि लेस देन रूट 2 GR हो, लेस देन इक्वल टू होगा तो वो एक एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, जो कि एक स्पेशल केस बन जाता है। पर ये पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ये इस पॉइंट तक आता है तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, पर टेंशन जीरो नहीं होगी। टेंशन जीरो ना होने के कारण ये एक ऐसे ऑसिलेशन करेगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर से यहाँ तक जाएगा, फिर से यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल विल ऑसिलेट। और लास्ट हमारे पास है टॉपिक मोशन ऑन सेमी स्फेरिकल बाउल। इसमें अगर ये जो बाउल दिया होता है, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल रेस्ट पे है
और यहाँ से ये पार्टिकल पूरा यहाँ तक ना जाकर या यही से अपना कांटेक्ट तोड़ देगा इस बॉल से। और ये अगर आर है एम मास, तो इसमें आएगा जो एन की वैल्यू आएगी नॉर्मल रिएक्शन, जो कि यहाँ लग रहा है, जो वो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg। और क्योंकि यहाँ से कांटेक्ट टूट जाएगा और ये थीटा है हमारा, अगर ये चला यूज अनदर पेज, अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल कांटेक्ट तोड़ रहा है तो हम एक लास्ट केस लेते हैं, मतलब जहाँ पे पार्टी ब्लॉक ये छोड़ देगा, सरफेस छोड़ देगा। और यहाँ पे इनिशियल केस जहाँ पे यू 0 है, मतलब रेस पे है, ये आर है, थीटा है, ये भी आर है, तो ये करके यहाँ तक आएगा ये आर कॉस थीटा। और यहाँ पे एन लग रहा है, यहाँ पे एम जी लग रहा है। और ज्योमेट्री से ये थीटा बन जाएगा एम जी कॉस थीटा। और ये टेंजेंशियल टू सरफेस अगर ये तोड़ दिया, ये एम जी साइन थीटा लगेगा। और इसमें जो हम इसमें सूडो फोर्स लगाएंगे एक बाहर की तरफ, क्योंकि होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। सर इतना ही फ्री बॉडी जाएगा। हाँ डन, अभी एक क्वेश्चन लिखो बस, एंड विल बी एंडिंग हियर। सारे क्वेश्चन ना, तो यहाँ पे होगा एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे एन की वैल्यू आएगी ये वी बी, मतलब ये बी पॉइंट पे लेंगे हम, ए एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी कॉस थीटा। और यहाँ पे हम के बाद हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टोटल एनर्जी एट ए, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। रिजल्ट बताओ, डायरेक्ट तो रिजल्ट बताओ। यू ए, तो इससे एक रिजल्ट आता है 2 mg r इक्वल्स टू 2 mg r cos थीटा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हाफ कट कर दिया, इसलिए टू टू सब मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी बी स्क्वायर, यहाँ पे वी बी स्क्वायर की वैल्यू आती है 2 g r माइनस आर कॉस थीटा। और ये अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये आएगा एन इक्वल्स टू एम 2 g r माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर माइनस एम जी कॉस थीटा। ये और यहाँ से डायरेक्ट हमें आ जाएगा एम इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg। ये लास्ट एन की वैल्यू आ रही है। और फिर यहाँ से हम निकालेंगे एंगल एट विच ऑब्जेक्ट विल लीव दिस, मतलब ये जो थीटा होगा जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब उसका कांटेक्ट टूट गया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जीरो इक्वल्स टू, ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ, 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg। और यहाँ पे आएगा mg कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 mg, mg से mg कटा और 3 mg आएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3, जहाँ पे हम थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। और ये आपने बताया था जो कि होता है 48.2 डिग्री के आसपास। तो मतलब 2 बाई एट कॉस 48.2 डिग्री, ये एक क्रिटिकल एंगल होगा, एक क्रिटिकल केस होगा जहाँ पे ये ब्लॉक इस बॉडी से सरफेस से कांटेक्ट तोड़ देगा। हो गया।